महाराज जी एक और आपकी बात बड़ी लोगों तक पहुंची और बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, करोड़ों लोगों ने देखा। आपने कहा कि गौ माता के गोबर से गेहूं को खाना चाहिए। गोबर से गेहूं खाना चाहिए? आपने भी अधूरी होमवर्क पूरा नहीं किया तो आपने। वो होमवर्क मैं तो पूरा करने आया हूँ, ये थोड़ा सा समझाए ना, वो क्या पूरी क्या बात है। ऐसा है कि देखो, आप 100 डॉक्टरों को दिखाओ। जी दिखा लिए ना डॉक्टरों को? हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब आपके बेटा नहीं होगा, लड़की में कमी है या लड़के में कमी है, बोलते ना डॉक्टर, स्त्री में कमी पुरुष में। अब आपने 100 डॉक्टरों को दिखाया ना, माथा पटक लिया ना, अब नहीं हुआ ना, तो एक उपाय कर लो। उपाय ये करना है कि गाय को गेहूं खिलाना है या जौ खिलाना है, और जब गाय के गोबर से वो जौ बाहर आए उसे धुलकर साफ करके कई बार पानी से, और उसे साफ करके उसे बढ़िया से सुखाकर पीसकर उसकी रोटी बना के भगवान को भोग लगा के खाओ। राजा दिलीप रघुवंशम महाकाव्य लिखा है महर्षि महाकवि कालिदास। उन्होंने इसमें लिखा कि भगवान राम के पूर्वज हुए हैं दिलीप, उनके कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने गौ माता की सेवा करी, और गौ माता की सेवा करने से यदि भगवान राम का वंश चल पड़ा तो गौ माता के आशीर्वाद से आपका भी वंश चल पड़ेगा। और डॉक्टरों को दिखा के बैठ तो गए, दिखा तो लिया, सारा ट्रीटमेंट कर लिया, नहीं हुआ ना, तो आखिरी प्रयास गौ माता का कर लो, क्या बुराई इसमें, घट क्या रहा है, खर्चा कितना है। जब परंपराएं हैं, गाय में शक्ति ना होती तो लोग गौमूत्र क्यों पीते? आज बाजार में गौमूत्र बिक रहा है, कुत्ते का तो नहीं बिक रहा है। मतलब गाय के गौमूत्र में दम है तब ना वो गौमूत्र बाजार में बिक रहा है, मेडिकल स्टोरों में। इसका मतलब है गौ माता सामान्य नहीं है, भगवान कृष्ण पूजा करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जिनके लिए भगवान आए। गोपाल नाम पड़ा भगवान का, क्या नाम पड़ा? गोपाल। गोपाल क्यों? क्योंकि गो पालन करते हैं, गौ की सेवा करते हैं। जब लाला को नजर लगती है कन्हैया को, तो मैया यशोदा गौ माता के गोबर से नहलाती हैं कन्हैया को। आजकल लोग मजाक उड़ाते हैं, मैंने कहा कि गाय के गोबर से नहा लिया करो, केमिकल युक्त फेस वॉश से आप मुंह धुलते हो, गाय के गोबर से मुंह धुला करो। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया आप जैसे यूथ ने, लेकिन मैं नहीं था उसमें। नहीं, आप नहीं, आप जैसे बोल रहा हूं मैं। गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण नहाते हैं, ये भागवत जी में लिखा है। तो गाय के गोबर में शक्ति तो है, जंगल की पत्तियां खाती है गाय, उससे गोबर बनता है, तो वो नेचुरल वनस्पतियों का रस ही तो है। तो गाय के गोबर से आप मुंह धुल सकते हैं, ये परंपरा रही हमारी। आज भी हम ब्राह्मण जो है ना, आज भी ब्राह्मणों का सबसे बड़ा त्योहार आता है श्रावणी। अभी मैं श्रावणी में था, नदी के तट पर, यमुना मैया के तट पर, वहां गोबर से नहलाया जाता है। मैं भी गोबर से नहाया, और मैं तो नहाता रहता हूं गोबर से, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो गाय की सेवा करती हूँ। जब मेरे भगवान गोबर से नहाए तो मैं नहाने को तैयार हूँ। अब तुम मानो ना मानो, चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना। महाराज जी आप देखो, अब तो आप वायरल यूथ में भी हो, तो उनके लिए कुछ उपाय बताओ ना। वो ये सुनते हैं, वो कहते हैं महाराज जी ऐसे करते हैं, थोड़ा सा उनको कुछ उपाय बताओ ना। काय का उपाय? इसी का, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर को दिखा दिया। भाई डॉक्टरों को दिखा के आपको बच्चा नहीं हुआ ना, तो गाय को खवा के गेहूं और उसके सुंदर से रोटी बना के पाओ। यदि गौ माता की कृपा से राम का वंश बढ़ा, तो कह तो रहे हैं कि आपका भी वंश बढ़ पड़ेगा राम जी की और गौ माता की आशीर्वाद से। गाय को हल्के में मत लीजिए, गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है। अब गाय के बारे में मैं आपको बताऊं तो घंटा लग जाए, 1 घंटा बताऊं, क्या क्या बताऊं। इसलिए गाय को माता मानो। आज का यूथ जानता ही क्या है गाय के बारे में? आप क्या जानते हैं गाय के बारे में, अच्छा बताओ। महाराज जी जो सुनने में आता है वो यही आता है कि जो गौ माता है वो, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं। गाय को माता क्यों कहते हैं, आप बताओ। गाय को इसलिए माता कहते हैं क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण उनकी सेवा करते थे, तो केवल इसीलिए नहीं, कोई और भी विशेषता होगी ना महाराज जी, विशेषता जरूर होगी, पर क्या? हमने जो सुना, यही सुना कि भगवान श्री कृष्ण पूछते थे। आज आप यूथ को क्या स्टडी नहीं करना चाहिए गाय के बारे में, रिसर्च नहीं करना चाहिए? आप यूथ, आज के भारत के लोग, आप जैसे लोग यदि गाय के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर भारत में गाय के बारे में जानेगा कौन? आप ही मुंह मोड़ लेंगे, कौन जानेगा? स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जा रहा, आप बोलिए प्रधानमंत्री। तो पढ़ाएं भैया, मैं तो कहता हूं कि स्कूलों में केवल जॉनी जॉनी यस पापा ही नहीं, आपको गीता पढ़ानी चाहिए स्कूलों में। गीता पढ़ाओ, वेदांत पढ़ाओ, उपनिषद पढ़ाओ,
गाय के बारे में अपने आप जब गीता पढ़ोगे, उपनिषद पढ़ोगे, तो गाय के बारे में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब वेदांत पढ़ लोगे तो गौ माता के बारे में अपने आप वेदांत में सब चीजें